ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि एक फिलोसफर साहब दरिया में वजरिया किश्ती सफर फरमा थे। रास्ते में आसमान की तरफ निगाह करके आपने मल्लाह यानी मांझी से पूछा, कहो भाई, तुम्हें कुछ इल्मे हय्यत भी आता है? मल्लाह बोला कि साहब, मैं क्या जानूं। आपने फरमाया, अफसोस कि तुम्हारी जिंदगी का 1/4 हिस्सा तो यूं ही गया। आगे चलकर दरिया के दोनों तरफ अनाज के सब्ज और लहलहाते खेत नजर आए। दरियाफ्त किया, कुछ इल्मे नबातात यानी जीव विज्ञान भी जानते हो? जवाब मिला, हुजूर, मैंने तो यह नाम आपकी ही जुबान से सुना है। इरशाद हुआ, हैफ यानी अफसोस, तुम्हारी उम्र का 2/4 अकारत गया। थोड़ी देर में फिलोसफर साहब का ख्याल दरिया में पानी की तेज रफ्तारी पर पड़ा तो बोले, मियाँ मल्लाह, रियाजी यानी गणित में तो तुम्हें जरूर दखल यानी अधिकार होगा। मल्लाह गरीब क्या कहता, खामोश हो रहा। जवाब नफी यानी तीव्र समझकर फिलोसफर ने कहा, अफसोस, इस शख्स की जिंदगी का 3/4 हिस्सा भी मुफ्त बर्बाद हुआ। ये बातें हो ही रही थी कि यकायक हवा जोर से चलने लगी और किश्ती इधर उधर डगमगाकर गोया डूब ही तो गई। मल्लाह कब का पानी में कूदकर तैर रहा था। जाते हुए उसने फिलोसफर साहब से अर्ज की, हुजूर भी तशरीफ ले आए। फरमाया, वही कैसे आए, हमें तैरना नहीं आता। उनकी बातों से मल्लाह जला भुना तो था ही। बोला, तो हुजूर की सारी ही जिंदगी गारत गई। अब सफरे आखिरत यानी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। गरज यह है कि वह इल्म नहीं, जहालत है जो इंसान को मौत की तकलीफ से बचने में कुछ भी इमदाद न दे सके। बस कोशिश करके वह विद्या हासिल करनी चाहिए जिसकी रोशनी में मौत का तंगो तारीख यानी तंग व अंधेरा रास्ता हंसी खुशी तय करने की काबिल हो जाए और जिसके जरिए दरियाई हस्ती की तेज और तुंद यानी तीखी मौजों यानी तरंगों पर ताना जनी यानी बंग करते हुए पार उतर आए। एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि महाराज, जीव तो जिस्म से अलग है, फिर इसको दुख सुख कैसे होता है? ज्ञानी के कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, फिर जिस्म किस तरह से कायम रहता है? आपने फरमाया कि कोई शख्स आपके घर को गिरावे या आपके फर्जंद यानी बेटे को मारे तो आप क्यों रंजीदा होते हैं? आपके तो चोट नहीं लगती। सिर्फ मोहब्बत और उल्फत की वजह से रंज होता है। अगर इस उल्फत के रिश्ते को अभ्यास करके तोड़ दिया जावे तो रफ्ता रफ्ता अपना जिस्म गैर का सा नजर आएगा, क्योंकि असल हिस्से गैर है। ज्ञानी के शरीर की हालत होती है कि अगले यानी आगामी कर्म तो अब होते ही नहीं, क्योंकि फाइल यानी करता ही न रहा। संचित ज्ञान से भस्म हो गए। प्रारब्ध से जिस्म बन गया और प्रारब्ध कर्म से ही जिस्म की कार्रवाई होती है, क्योंकि जो प्याला शराब का पी चुका उसका नशा जरूर होगा, आगे न पिएगा न सही। एक रोज इरशाद हुआ कि अक्लो हवास के जरिए से उस परमात्मा का पता नहीं चल सकता और उस तक रसाई यानी पहुंच नहीं हो सकती। सिर्फ विश्वास यानी यकीन ही वह चीज है जो उस मालिक से मिलाती है। इसके 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हकमुल यकीन। जैसे हिंदुस्तान में खबर आई कि इंग्लिस्तान में हवाई जहाज इजाद हो गया है, इसको सुनकर या किताब व अखबार में पढ़कर यकीन कर लिया जाता है, इसको इल्मुल यकीन कहते हैं। मगर जब तक देख न लिया जाए उस वक्त तक दिल को पूरा भरोसा नहीं होता और उसकी शाक्त यानी रचना व सूरत व यानी आकार की बाबत तरह तरह के ख्यालात पैदा होते रहते हैं। अगर किसी मौका पर उनको बचश्मे खुद यानी अपनी आंखों देख लिया जाए
تو शक व शुबा मिट जाता है और विश्वास बढ़ जाता है। इसको ऐनून यकीन कहते हैं। मगर ताहम यानी फिर भी उसके पर पुर्जे व चाल ढाल थे, देखने का शौक व ख्याल दिल को चैन नहीं लेने देते और इत्मीनाने कुल्ली यानी पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। जिस वक्त उस पर सवार होकर और परवाज यानी उड़ान करके उसके सब पुर्जों और उसकी उड़ान को बगैर मुलाहिजा कर लिया जाए, उस वक्त पूरा इत्मीनान हो जाता है और जहाज का कुल हाल आया यानी स्पष्ट व रोशन हो जाता है। यह दर्जा हकमुल यकीन का है। एक रोज इरशाद हुआ कि पंचरंगे या सतरंगे कपड़े में सब रंग अलहदा अलहदा दिखाई देते हैं, लेकिन उन सब का आधार कपड़ा है और उस कपड़े के ऊपर से नीचे तक सब सूत एक से एक मिले हैं, यानी नीचे से ऊपर तक रिश्ता कायम है। लेकिन जिस जिस रंग की जहां जहां मिलौनी होती है वहां पर रंग ही नजर आता है। ऐसे ही परमात्मा यानी मालिके कुल सब जगह भरपूर और सबका आधार है, मगर जिस जगह माया की जैसी जैसी मिलौनी होती गई उस जगह वैसी ही सूरत दिखाई पड़ती है। संतों के कहे हुए तीन देश यानी दयाल देश, ब्रह्मांड व पिंड वगैरह की तफरीको तबकात यानी विभाजन, आला व अदना यानी उच्च व तुच्छ माया की मिलौनी और पर्दों की कमी बेशी की वजह से ही मालूम यानी शब्द हुई हैं, वरना मालिक कुल सब जगह एक समान भरपूर है और उसका सूत सब जगह लगा हुआ है। एक रोज इरशाद हुआ कि जिस वक्त जगत की उत्पत्ति हुई थी उस वक्त सबके आचार्य नारायण भगवान थे। जिस वक्त जगत की स्थिति हुई यानी दरमियानी वक्त में ब्रह्मा विष्णु महेश आचार्य हुए। जब बिल्कुल पूरे तौर से सृष्टि की स्थिति हो गई और वर्णाश्रम का विचार व यज्ञ वगैरह का विभाग कायम हुआ, उस वक्त तेस्तर यानी पहले यानी सतयुग में वशिष्ठ जी आचार्य हुए। त्रेता युग में सप्तऋषि, उनके बाद पराशर जी आचार्य हुए। शुरू द्वापर युग में व्यास जी और आखिर द्वापर युग में सुखदेव जी आचार्य हुए। फिर उनके बाद शंकर स्वामी आचार्य हुए। शंकराचार्य के बाद उनके चार शिष्य पद्माचार्य, स्वरूपाचार्य, नरा टोटकाचार्य और पृथ्वीधारी आचार्य हुए। उन्होंने अलहदा अलहदा चार मठ कायम किए, जिसकी तफसील यानी विवरण अगले पृष्ठ की तालिका में है। उसके बाद जिस कद्र फकराए मजहब यानी धर्म संत अहले हुनूद यानी हिंदू धर्मी हुए, वे इनमें से किसी न किसी मठ के मुतालिक हुए। इसके अलावा कोई अलहदा फिरका यानी संप्रदाय न था। एक रोज एक अजीज शेख फरमाया कि कुछ मंत्र वगैरह सीख लो। उसने अर्ज किया कि मुझसे जाप वगैरह न होगा, मैं तो महा आलसी हूँ। फरमाया कि जिस कद्र जाप की आमतौर से जरूरत होती है तुमको उतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने अर्ज किया कि कुछ न कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और मुझसे वह भी नहीं होगी। तो हंसकर फरमाया, तुम तो अपनी धुन के पक्के हो। किसी वक्त में हमको भी इन चीजों से ऐसी ही नफरत थी, मगर खैर दास्ता आयद वकार गर्चा वबद शिरमार यानी अर्थ जो कुछ बतावें याद कर लो, दो चार जुमेरात को ही जप लेना। और यह फरमाया अला तरफ किफा फेले रब्बुका बा शुहवुल फिल अलाया जल का दहम फी तजवील वा रसल अलहम तैयरन अवाविल तरमीम वाह जारते मन शजील फाजल हम का उशू माकूल। अयामे हमल यानी गर्भावस्था में औरत के खून जारी हो जाए या मसाना यानी अमाशय रोग हो या जिस औरत के बालक मर जाते हों उसको करारे अमल यानी गर्भाधान से पहले
या हमल 2 माह का हो उस वक्त यह ताबीज कर दे। हमल करार न पाने यानी गर्भपात की सूरत में औरत हैज यानी मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करके व्रत रखे और दूध या कोई अच्छी गिजा अपने पति से श्वेत प्रसाद करा के खावे और इस ताबीज को कपड़े या सोने चांदी वगैरह धातु में मढ़कर गले में पहने, मगर शर्त यह है कि उस ताबीज पर किसी किस्म का पानी न पड़ने पावे, वरना बेकार हो जाएगा। जिस दिन से बांधा है उसके बाद हर 7वें रोज लुबान की धुनी देते रहना चाहिए। बृहस्पति के दिन कुंवारी लड़की से सूत कतवाकर जिस औरत के वास्ते ताबीज बनाना हो उसकी चोटी से एड़ी तक डोरे से नापकर और फिर उस डोरे के बराबर 11 तार कच्चे सूत के ले लें। ताबीज उसी दिन या शुक्र को बना देना चाहिए। इसके शुरू में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ यह है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदीन वाला आल सय्यदना मुहम्मदीन वबारक वसल्लम पढ़कर 11 गांठें धागे में लगावे। फिर 500 मरतबा इस आयत को पढ़ें। बाद में फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर हर गांठ में उंगली फेरता जावे। दिगर यानी अन्य कुल तरकीब भी इस मंत्र की बताई और उसके सिद्ध करने का तरीका भी बताया। बल्कि एक मरतबा रावलपिंडी की धर्मशाला में श्री महाराज जी मुकीम यानी सुशोभित थे। वह शख्स भी हम रकाब यानी शाद था कि जनाब मास्टर मालो राम जी साहब जो आजकल वकील हैं, मैं यानी साथ अपनी धर्म पत्नी की तशरीफ लाए और श्री महाराज जी को अपने मकान पर ले गए। वहाँ उनकी धर्म पत्नी ने अपनी बीमारी का जिक्र किया। उनकी उसी किस्म की बीमारी अज किस्म हिस्ट्रिया थी। आपने हाल सुनकर उनसे फरमाया कि तुम किसी कुंवारी लड़की से सूत कतबा लाओ। फिर उस शख्स की तरफ इशारा करके फरमाया कि यह बड़ा अच्छा मंत्र जानते हैं, अभी तुमको जंत्र बना देंगे। जब वह सूत लेने को गए तो उसने अर्ज किया कि आप जंत्र बना देंगे तो फायदा होगा, मैं क्या जानूं, मैंने तो अभी इस पर कोशिश भी नहीं की है। हंसकर फरमाया कि हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, नेक नियत से जो काम किया जाए उसमें सब सिद्ध है। दरूद शरीफ यह है, अल्लाहुम्मा सल्ले अल्ला सय्यदना मुहम्मदीन वाला आले सय्यदना मुहम्मदीन बबारक वसल्लम। इन्हीं अमराज यानी रोगों के दफिया यानी निवारण के वास्ते दूसरा मंत्र भी फरमाया। उसके जपने की कुल तरकीब बतलाई। मंत्र यह है, सदाशिव, इसको 121 मरतबा जप कर एक गांठ धागे में लगावे। इसी तरह से 11 गांठें लगावे। धुनी सिर्फ मामूली धूप की दी जाए। एक रोज एक सेवक को यह मंत्र बतलाया, इन्नी तवक्कुलतु अल्लाह रब्बी व रब्बकुम मामिन रब्बी व इल्लाहु अकूद बिना मय्यता इन्ना रब्बी अलैहि सिरतिन मुश्किन। और फरमाया कि हाकिम को ताबा यानी अधीन करने, दुश्मन को हमला दूर करने, शेर वगैरह दरिंदगान यानी हिंसक जानवरों के हमला से महफूज रहने के लिए अमल करना चाहिए। इसको पढ़कर दम कर देना काफी है। दरूद शरीफ इसके पहले पढ़ना चाहिए। इसके सिद्ध करने की कुल तरकीब भी तलकीन फरमाई। एक रोज एक शिष्य को यह मंत्र इरशाद फरमाया, वल्क दो फतनन सुलेमानो व अलकिना अल कुरशिया जसदन अशू अनाब। दरूद शरीफ इसके भी पहले पढ़ना चाहिए। इससे अमल में इष्ट हकामत यानी अधिकार आ जाती है। जिन्नात को दूर करने, भूत प्रेत या आशेप यानी छाया को हटाने के लिए इसको पढ़कर दम करे। इसके जाप करने का तरीका भी उसको समझा दिया। एक रोज एक शख्स को यह उपदेश किया, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुनतु मिन जल जालिमिन। और फरमाया कि यह आयत करीम है,
اس کے شروع اور آخر میں 100 بار درود شریف پڑھے اور 500 بار اس آیت کو پڑھے۔ اول درجہ اس کا پڑھنا 12 بجے رات سے 4 بجے تک ہے روزمرہ، مگر یہ دفعہ کش یعنی شودر لوگوں کا کام ہے۔ اس کے پڑھنے سے کسی قسم کی بلایتیں زماں یعنی سنسار کی بلائیں اور گردشیں دوران یعنی دربھاگیہ چکر میں انسان نہیں پڑتا۔ نازک مزاج آدمیوں کے واسطے 8 بجے رات سے 11 بجے رات تک روزمرہ یا صرف جمعہ رات کے دن پڑھ لے۔ اس کی کل ترکیب بتائی۔ نواب زادہ شاہد ٹیری کو آپ نے یہ تلقین فرمائی تھی۔ ایک ستسنگی مقام گاڑھا ریاست جے پور میں شری دیال جی مہاراج کے بھنڈارے پر گئے۔ سادھوؤں کا مجمع یعنی بھیڑ تھا۔ اس میں ایک مہاتما کے درشن کا اتفاق ہوا۔ بالکل مست اور بیقلی کی حالت میں معلوم ہوتے تھے، نہ کسی سے مانگتے تھے، نہ کوئی دیتا تو کچھ لیتے، نہ کسی سے سوال یعنی یاچنا کرتے تھے، نہ کسی کی بات کا جواب دیتے تھے۔ جسم پر ایک بہت ہی پھٹی سی لنگوٹی تھی۔ ہاتھ میں کبھی تنبا کبھی مٹی کی ہانڈی کہیں سے اٹھا لیتے تھے۔ منتظمان یعنی پربندھک بھنڈارا کھانا دے دیتے تھے، وہ ہاتھ پر رکھ کر کھا لیتے۔ اکثر سادھوؤں اور دیگر آدمیوں کا ہجوم ان کے پاس ہو جاتا تھا۔ جب مجمع زیادہ ہوتا تو اٹھ کر کسی اور طرف چل دیتے تھے۔ متواتر 3 دن تک ان کے پاس جا کر بیٹھنا ہوا، کچھ التفات نہ کی۔ تیسرے دن جب بہت مجمع ہوا تو اٹھ کر چل دیے۔ ایسا معلوم ہوا کہ آنکھ سے کچھ اشارہ کیا کہ آؤ، جہاں جا کر وہ بیٹھے۔ وہ ستسنگی بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، لیکن وہاں بھی مجمع ہو گیا۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، اسی طرح سے اشارہ کیا اور درگاہ سے نکل کر جنگل کی راہ لی۔ وہ بھی پیچھے ہو لیا۔ بہت دور ایک قبرستان میں جا کر ایک ایسی جگہ میں داخل ہوئے جس کے چاروں طرف شکستہ یعنی زرن 4 دیواری تھی اور قبر کے سرہانے بیٹھ کر اس کو قبر کی پایتوں بیٹھنے کا حکم دیا۔ بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہنے کے بعد بولے کہ تم 3 دن سے ہمارے پاس کیوں آ رہے ہو؟ کس چیز کی تمنا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ آپ کو مرد خدا یعنی پربھو بھکت سمجھ کر درشنوں کو آ جاتا ہوں۔ تمنا تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس موجی من سے تم کو بڑا خوف لگا ہوا ہے اور اس کو مارنے کا خیال دامنگیر ہے۔ یہ من مرا نہیں کرتا، اس کے ساکشی ہو جاؤ، پھر سرکشی چھوڑ دے گا۔ اس نے عرض کیا اس کی کچھ ترکیب بھی تو بتائیے۔ فرمایا کہ اس منتر کو یاد کر لو اور اس کا جاپ کیا کرو۔ پھر ایک بہت لمبا منتر پڑھا۔ اس نے عرض کیا کہ بہت ٹھیک، یہ منتر بہت بڑا ہے، 10 الفاظ روز یاد کر لوں گا۔ آپ یہاں ہی ملا کریں گے یا جہاں آپ فرماویں؟ وقت معینہ یعنی نشچت سمے پر ظاہر ہو جایا کرو۔ یہ سن کر کھلکھلا کر ہنسے اور کہنے لگے تم ہماری جان عذاب یعنی کشٹ میں ڈلوانا چاہتے ہو؟ ہم تو مونی بنے بیٹھے ہیں، اب تم ہم سے ملنے کبھی نہ آنا۔ منتر ہم کل تمہارے ضائع مقام یعنی نواس استھان پر آ کر دکھا دیں گے۔ اس نے عرض کیا کہ ہم کو میرے ضائع قیام کا پتہ لگانے میں تکلیف ہوگی، میں خود حاضر ہوں گا۔ بولے کہ ہرگز نہیں، ہم کو پتہ ہے۔ دوسرے دن تک قریباً تیسرے پہر دن میں خود ہی تشریف لے گئے اور یہ منتر اس کو لکھوایا اور اس کے جاپ کی کل ترکیب بھی بتائی۔ دادو ابچل منتر رام مృత్యుంజయ سار شرجو سبھی رچ سندر منتر نراکار جاپ بھی عقل منتر
अकल मंत्र राम मृत्युंजय सार, सिरजो सभी रज समुंदर मंत्र सर्वदिन निराकार, अलख मंत्र सकल मंत्र अगाध अपार, अनंत मंत्र राया नूर मृत्युंजय मंत्र, जात मंत्र प्रकाश परम मंत्र पाया उपदेश, देखा दादू सभी गुरु किए पथ पंछी बनराई, तीन लोक गुण पंच सो सबही माही दुखाई, खुदाई जो पहले सतगुरु कहे सो नैनो देखी आई, आस पुरुष मिल एक रस दादू रहे समाई, इसके साथ यह गुरु महिमा पढ़ने को भी फरमाया, नमो नमो गुरुदेव ते बंदनम, सर्व साधव प्रणामम पारम, ते पर ब्रह्म परा ब्रह्म स्वयं, देव नर जनित निराकार निर्मलम, पुरुष दादु वंदनम केशरम मृदंगम, स्वामी नूर ते सदा महदादु दयाल दया कर तरंग, सर्व विघ्न विनाशनम, जो प्रभु भग जग में भव जग में ज्योत में कारण करता, भव विघ्न हरण मंगल करण, श्री नमो निरंजन देव सदगुरु दयाल महाराज स्वामी राजा, आप सिवाय मेरे दाता दूसरा नहीं कोई। एक रोज श्री योगानंद जी से फरमाया कि अक्सर असहाब यानी महानुभाव हमजादा यानी भाइयों को तस्खीर किया करते हैं। वह हमजाद नीचे 4 शरीरों में होता है। इस हमजाद से काम भी अदना यानी छोटे दर्जे के ही लिए जा सकते हैं। आला यानी श्रेष्ठ शरीर का जो हमजाद है उससे बहुत ही आला तबकात के काम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी तस्खीरा बहुत मुश्किल है और बड़े हौसला का काम है। जब इसका चिल्ला किया जाता है तो वक्त और दिगर कुल बातों की बड़ी सख्त पाबंदी करनी पड़ती है। अगर 1 मिनट भी शगल यानी उपासना आगे पीछे शुरू किया जावे तो दुरुस्त नहीं हो सकता। चिल्ला के आयाम यानी दिनों में हमजाद हर जगह से यह कोशिश करता है कि काम पूरा ना हो। जख्मी शेर की तरह गद बनाक होकर डराता है। कोई न कोई ऐसी बात दरमियान में डाल देता है कि शगल का वक्त टल जावे, यानी ऐन वक्त मुआयना यानी नियत समय पर किसी रिश्तेदार की शक बीमारी या मौत की खबर आ जाना वगैरह वगैरह। इसलिए शालीग यानी उपासक को बड़े धीरज से काम लेना चाहिए और इसके गुस्सा और गजब की परवाह न करना चाहिए। चिल्ला के आयाम में शगल के वक्त सामने खड़ा रहकर डराता धमकाता और लालच देता है कि शगल से शागिल बाज आ जाए, क्योंकि कोई भी किसी के काबू में रहना पसंद नहीं करता। वादा कराता है कि अच्छा मैं तुम्हारे कुल काम करूंगा और कुल अहकाम यानी आदेशों की पाबंदी करूंगा, मगर सिर्फ एक बात न करूंगा, और वह कोई ऐसी खफीफ सी यानी क्षुद्र सी बात होती है कि शागिल बेपरवाही से कह दे कि अच्छा इसके ना होने से क्या फर्क होगा, क्या हर्ज होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि यही कहना चाहिए कि ख्वाब छोटी बात हो या बड़ी, तुम्हें मेरे अहकाम की पाबंदी करनी होगी। कोई मुस्त शनियात से न होगा जब तक वह इसको मंजूर न करे। हल्का यानी घेरे से कभी बाहर न हो, वरना कोई ऐसी सूरत पैदा कर देता है कि आमिल उसी काम के वास्ते उससे कहे कि जिसके वास्ते न करने का वादा कर चुका है, बस उसी वक्त काबू से निकल जाता है, बल्कि जान से भी मार सकता है। उसका मंत्र उनको बतलाया और फिर शब्द क्रिया उसकी सिखलाई। वह मंत्र यह है कि हल्का भी दर्ज किया जाता है। मंत्र योगी महायोगी नहासी योगी सन्यासी अब्रसा शब्रसा आरसा रसा शेरसा शूरसा तूत तूत तैयब अनीसन वरजोन ससुए बहक ला इलाहा इल्लल्लाह। यह मंत्र महज इस ख्याल से लिख दिया है कि मुमुक्ष और शागिल को मालूम हो कि बुजुर्गाने शलफ ने आइंदा नस्लों की बेहतरी और
बहबूदी के वास्ते कैसे कैसे रास्ते जारी किए हैं, लेकिन इतना लिखना भी जरूरी है कि यह मंत्र जलाली है। किसी पूरे मुर्शिद की निगरानी के बगैर कोई साहब का शदन इसकी आजमाइश या इम्तिहान भी न करे, वरना खौफ हलाकत यानी मरने का है। एक रोज लाला प्रभुदयाल जी साहब को मदजह जैल यानी निम्नांकित 2 मंत्र तलकीन फरमाए और इनकी कुल क्रिया भी समझाई। मंत्र नंबर 1, सदगुरु के बंदे पांव 30 चारों में, चारों दुर्गा चारों मार, 20 तो को चारों हरे हता तो को जारूं, जहां 20 था जाना है 20 बातें जा, 20 अक्षत कपट करे महादेव की पूजा, बाएं टारे शिव बांचा, रुद्र बांचा, 33 कोटि देवता बांचा, बांचे पूछे वो आवाने कुंड पड़े, जाथा का गाये बिहराग बड़े, तथ का पातक तेरे कंधे चढ़े, दुहाई 1,24,000 पैगंबर की, दुहाई मीरान मोहिद्दीन की, दुहाई इस्माइल जोगी की, दुहाई नैना जोगन की, दुहाई बड़ी बीवी की, सदगुरु बालू जाने। यह मंत्र सांप काटने का है। सांप के काटे हुए को दोनों पांव जोड़कर खड़ा कर दिया जावे और सांप काटे की जगह तक हाथ चलाए। यह मंत्र सिद्धि करने के लिए भी काम में आता है। टेरी के एक दीवान साहब को बताया था। मंत्र नंबर 2, कुछ कुछ मंडा ठरिया पाने ठर बसारा, ये हब्बे 2 मन सपा और सब सपा बरसे जा बरसाए जा, सो भी हम देखा लोगों कटारी काटी बो, सबने गोटी मारी बो, ऐले छनी हाथ बिखर, पूछी तोरे आगे नाही 20 थाले हो।